जय श्री राम। जय श्री राम। जय माता रानी। आज नवरात्रि के प्रथम दिन के शुभ अवसर पर मैं अपने देश के समस्त छोटे बड़े सभी अपने प्रियजनों या इस देशवासियों को श्री राम आदर्श मंच की तरफ से अपने मित्र अमित जी के साथ आप सभी देशवासियों का इस पावन पर्व पर माँ भगवती के चरणों में अपना सादर प्रणाम समर्पित करते हुए माँ से प्रार्थना करता हुआ कि हमारे देश के समस्त नागरिक के द्वारे पर खुशियाँ, समृद्धियाँ और इनके सर पर माँ भगवती का आंचल की कृपा हर समय बरकरार रहे, बनी रहे। मैं इसी उम्मीद के साथ कि हमारा देश सुदृढ़, सशक्त, संस्कारवान, चरित्रवान माँ भगवती की असीम कृपा से आगे बढ़े, हमारे आने वाली युवा पीढ़ियों को माँ भगवती सद्बुद्धि प्रदान करे और देश को उच्च शिखर पर युवाओं के माध्यम से पहुंचाने में अपना बरदस्त रखे। साथियों, आज हमारा पूरा देश नवरात्रि के प्रथम दिन पर हर्षोल्लास के साथ इस पावन दिन के बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज जो हमारे सबके मानव जीवन का ये बड़ा सौभाग्य का आज दिन है, जो हम सबको माँ भगवती के चरणों में सेवा करने का पुनः एक बार फिर अवसर प्राप्त हुआ है। तो विषय ये नहीं है, विषय ये है कि हम सब लोग, हम सभी देशवासी, सभी देश के जनमानस, समझ रहे हैं आप अमित जी, हम केवल वर्ष में एक बार इस महीने में, और एक दूसरा नवरात्र होता है हमारा कुंवार के महीने में, उस महीने में इसी दिन ही केवल हम लोग क्यों ये सब करते हैं। जैसे कि आज हम नवरात्रि का व्रत बड़े हर्षोल्लास के साथ माँ जगदम्बे के चरणों की सेवा का अवसर जो आज हम प्राप्त कर रहे हैं, हम व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, नारियल के माध्यम से 8 दिन 9 दिन का व्रत रखते हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो श्रद्धा, जो समर्पण, जो सम्मान, जो संस्कार ये 8 दिन हम अपने जीवन में नियम के साथ लागू करते हैं, मानते हैं, यही नियमावली, यही सारे चीज़ें हमें इन 8-9 दिनों में माँ के आशीर्वाद से सीखते हुए हमें अपने जीवन में कंटिन्यू अगर लगा लें तो हमें लगता है कि हमें उस माँ जगदम्बे का ज़्यादा प्यार प्राप्त हो जाए चरणों में। हाँ, हमारा भाई, जब हम 8 दिन व्रत पूजा नियम के दायरे में रह करके 8 दिन माँ भगवती की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और ये विश्वास के साथ कि इस 8 दिन की हमारी सेवा और पूजा का प्रतिफल माँ हमें निश्चित देगी, तो जिस नियमावली से बंद करके, जिन संस्कारों के दायरे के अंदर रह करके हम 8 दिन 9 दिन अपने जीवन को चलाते हैं, तो हमें ये लगता है कि हम सभी देशवासी इस नियम को, इन शर्तों को, ये संस्कार युक्त व्यवस्थाओं को और माँ जगदम्बे को हमेशा अपनी दिल में रखते हुए आगे जीवन की राह इसी माध्यम से अगर हम अपने जीवन की राह को चलाएं, तो हमें लगता है कि इससे अच्छा जीवन को ताकतवर बनाने का दूसरा कोई माध्यम नहीं हो सकता। बस यही मेरा कहने का मतलब है कि हम 8 और 9 दिन की बात न करें। हम सारे देशवासी ये एक इरादा मजबूत करें कि जो नियम, जो संस्कार, जो धर्मावलंबी हमारी समाज के लोग जो जिस तरीके से
माँ जगदम्बे की सेवा इन 9 दिन कर रहे हैं, ये हम कंटिन्यू जारी रखें अपने जीवन में। आज माँ पूजा पद्धति, नियम, लोगों के प्रति भावना, समर्पण, नशा का त्याग, बेविचारिता से दूर रहना, तमाम जो शर्तें हम अभी लागू कर रहे हैं 9 दिन, ये हम अनवरत अपने जीवन के साथ रखें। आज माँ हिमालयन पुत्री शैलपुत्री का प्रथम तो इसलिए आप सभी हमारे देशवासियों का माँ भगवती कल्याण करे, शैलपुत्री भला करे। सभी हमारे देश के उन परिवारों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। बस मैं माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं भी 2 अपने शब्द यही कहना चाहूँगा। बताइए अमित जी। मैं 2 शब्द अपने रखना चाहूँगा। आज माँ नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत प्रारंभ हो चुके हैं, ठीक है। और माँ का प्रथम नवरात्रा माँ शैलपुत्री, जो हिमालयन की पुत्री के रूप में जिसने जन्म लिया, ठीक है, जो पहले युग में सती हुई, उसके बाद माँ शैलपुत्री हिमालय के घर में जिसने जन्म लिया, ठीक है, वो माँ शिव शंकर की जो अर्धांगिनी बनी, ठीक है। शैलपुत्री का अर्थ होता है कि दृढ़ता की देवी, जो ठान लेती हैं फिर उसको इरादा मजबूत करती हैं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शैलपुत्री माता के चरणों का ध्यान करते हुए, ठीक है, आप अपने जीवन में खुशियों का उद्गार आए, ठीक है, और आने वाले समय में आपका परिवार भले फूले और हमारे देश की जो संस्कृति और सभ्यता है वो ऐसे ही बनी रहे, ठीक है, और युगों युगों तक ये हमारी जो है परंपराएं चलती रही। इसी के साथ मैं अपनी एक रचना माँ भगवती को प्रणाम करते हुए अपने उन तमाम देशवासियों को समर्पित करता हूँ। इस देवी गीत के माध्यम से आप हमारा अगर थोड़ा सहयोग करें। शारदा जी को मैं ध्यान पर रखते हुए आप सभी साथियों तक अपनी रचना भेज रहा हूँ कि जाके मैहर के पर्वत में बैठी हो माँ, जाके मैहर के पर्वत में बैठी हो माँ, तेरे बेटे को दर्शन अभी चाहिए। जाके मैहर के पर्वत में बैठी हो माँ, तेरे बेटे को दर्शन अभी चाहिए, तेरे बेटे को दर्शन अभी चाहिए। जाके मैहर के पर्वत में बैठी हो माँ, जाके मैहर के पर्वत में बैठी हो माँ, तेरे बेटे को दर्शन अभी चाहिए। कैसे? माँ, ये बेटा तुमसे अरदास कर रहा है। इस देश के सभी बेटे आज माँ जगदम्बा से अरदास कर रहे हैं कि रोता फिरता बिलखता मदर दर में है, रोता फिरता बिलखता मदर दर पे है। गोद में लो उठा प्यारी माँ चाहिए, गोद में लो उठा प्यारी माँ चाहिए। रोता फिरता बिलख, रोता फिरता बिलखता मदर दर पे है, रोता फिरता बिलखता मदर दर पे है। क्यों? गोद में लो उठा प्यारी माँ चाहिए, गोद में लो उठा प्यारी माँ चाहिए। जाके मैहर, जाके मैहर के पर्वत में बैठी हो माँ, जाके मैहर के पर्वत में बैठी हो माँ, तेरे बेटे को दर्शन अभी चाहिए, तेरे बेटे को दर्शन अभी चाहिए।
रोता फिरता बिलखता माँ दर दर पे है, रोता फिरता बिलखता माँ दर दर पे है, गोद में लो उठा प्यारी माँ चाहिए, गोद में लो उठा प्यारी माँ चाहिए। अब हम अगली लाइन के साथ माँ जगदम्बे के चरणों पर भेंट कर रहा हूं, आप सभी ध्यान दें। अरे दीन दुखिया, हे माँ दीन दुखिया भिखारी माँ बीमार हूं। माँ इन बेटों की पुकार आपके हृदय तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि दीन दुखिया भिखारी माँ बीमार हूं, हर लो दुख दर्द मैया कृपा चाहिए, हर लो दुख दर्द मैया कृपा चाहिए, दिन दुखिया भिखारी माँ बीमार हूँ, दिन दुखिया भिखारी माँ बीमार हूँ, हर लो दुख दर्द मैया कृपा चाहिए, हर लो दुख दर्द मैया कृपा चाहिए। जाके मैहर के पर्वत में बैठी हो माँ, जाके मैहर के पर्वत में बैठी हो माँ, तेरे बेटे को दर्शन अभी चाहिए, तेरे बेटे को दर्शन अभी चाहिए, दिन दुखिया भिखारी माँ बीमार हूँ, दिन दुखिया भिखारी बीमार हूँ, हर लो दुख दर्द मैया कृपा चाहिए, हर लो दुख दर्द मैया कृपा चाहिए। क्यों कि रोता फिरता, अरे रोता फिरता बिलखता माँ दर दर पे हूँ, रोता फिरता बिलखता दर दर पे हूँ, गोद में लो उठा प्यारी माँ चाहिए, गोद में लो उठा प्यारी माँ चाहिए। अब अगली लाइन आप सबको समर्पित कर रहा हूं माँ से अरदास करते हुए कि दर्द दुनिया का क्यों मेरे हिस्से में है। हे माँ, इस देश के गरीब कमजोर या देश का हर बेटा आज माँ से अपनी पुकार कर रहा है कि दर्द दुनिया का क्यों मेरे हिस्से में है, आत्म बल धर्म हो कर्म बल चाहिए, आत्म बल धर्म हो कर्म बल चाहिए। मेरे सभी साथी इस लाइन पर ध्यान दें कि आज हमारा देश का प्रत्येक व्यक्ति, हर घर में माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और हर व्यक्ति की एक कामना है, इच्छा है माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने की। लेकिन ये माँ का एक भक्त माँ को प्रणाम करते हुए आज तमाम देशवासियों तक एक मैसेज मैं पहुंचा रहा हूं कि हमें माँ से क्या चाहिए। मुझे माँ से गाड़ी बंगला दौलत प्रॉपर्टी रियासत नहीं चाहिए, मुझे माँ से क्या चाहिए कि दर्द दुनिया का क्यों मेरे हिस्से में है, दर्द दुनिया का क्यों मेरे हिस्से में है, आत्म बल धर्म हो कर्म बल चाहिए। हे माँ, अगर आप मेरी इस सेवा से इस अपने बेटे को अगर कुछ दे सकती हैं, इस देश के युवाओं को माँ अपने आंचल की छाया अगर प्रदान कर रही हैं, तो सिर्फ 2-3 चीजें दे दें इस देश के युवाओं को। इनको आत्मबल, धर्म बल और जीव को उपार्जन के लिए कर्म बल।
बस हमारा देश ताकतवर, सशक्त और सक्षमता की तरफ पूर्ण हो जाएगा। तो आज मां जगदम्बे से मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे देश को केवल 3 चीजें आप दे दें, 3 आशीर्वाद दे दें, या अपने इस देश के बेटों पर हाथ रख करके आज एवं मस्त कर दे मां भगवती कि दर्द दुनिया का क्यों मेरे हिस्से में है, दर्द दुनिया का क्यों मेरे हिस्से में है, आत्म बल धर्म हो कर्म बल चाहिए, रोता फिरता बिलखता मैं दर दर पे हूँ, रोता फिरता बिलखता मैं दर दर पे हूँ, गोद में लो उठा प्यारी माँ चाहिए, गोद में लो उठा रिमा चाहिए। अब अगली लाइन पर आप हम सब ध्यान दें। आज मां से एक बेटा पुकार रहा है कि उंगली तेरी पकड़ चलना सीखा है मां, उंगली तेरी पकड़ चलना सीखा है मां। मैं अगर आज आपसे कुछ मांग रहा हूं तो मेरा अधिकार है, क्योंकि इस संसार में अगर चलना सीखा है तो मां तेरी उंगली पकड़ करके चलना सीखा। तो उंगली तेरी पकड़ चलना सीखा है मां। और आप हमसे या तो नाराज हैं मां, और या तो आज आप हमसे दूरी बना रही हैं। इसलिए इस बेटे की आवाज आपके हृदय तक पहुंचे और आप आशीर्वाद दे कि उंगली तेरी पकड़ चलना सीखा है मां, डांट प्यारी तुम्हारी हमें चाहिए, डांट प्यारी तुम्हारी हमें चाहिए, उंगली तेरी पकड़ चलना सीखा है, उंगली तेरी पकड़ चलना सीखा है मां, डांट प्यारी तुम्हारी हमें चाहिए, डांट प्यारी तुम्हारी हमें चाहिए, जाके मैहर के पर्वत में बैठी हो मां, जाके मैहर के पर्वत में बैठी हो मां, तेरे बेटे को दर्शन अभी चाहिए, तेरे बेटे को दर्शन अभी चाहिए। और अब अगली लाइन मां को समर्पित है कि रोते राठौर को देख सकती न मां का हृदय ऐसा है कि कभी अपने बेटों को मां रोते नहीं देख सकती, नहीं देख सकते। इसलिए अरे रोते राठौर को देख सकती न मां, रोते राठौर को देख सकती न मां, मैं लड़ूं जंग जग से दुआ चाहिए, मैं लड़ूं जंग जग से दुआ चाहिए। इस लाइन पर हम सभी देशवासी ध्यान दें। मैंने मां से आशीर्वाद अपने देशवासियों के लिए मांगा है कि मैं लड़ूं जंग दुनिया में मानवता के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, जो हमारी भारतीय संस्कृति पर कुठारा घात कर रहे लोगों के साथ, यानी कुल मिलाकर के मानवीयता पर जो प्रहार करने वाले दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के मैं जंग लड़ूं, अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की, अपने इंसानियत की, अपनी संस्कृति की रक्षा हेतु मैं आखिरी सांस तक इस मां वसुंधरा की गोद पर इस देश में मां तुम्हारा प्रत्येक बेटा जंग लड़े, और आपका बस केवल आपसे दुआ चाहिए, बस आपकी दुआ मां चाहिए इन देश के उन तमाम युवाओं को। तो इसी संदर्भ पर मैं मां के चरणों पर आप देशवासियों की तरफ से सप्रेम भेंट करता हूं
कि रोते राठौर को देख सकती न माँ, रोते राठौर को देख सकती न माँ। मैं लड़ूं जंग जग से दुआ चाहिए, मैं लड़ूं जंग जग से दुआ चाहिए। क्यों? कि जाके मैहर के पर्वत में बैठी हो माँ, जाके मैहर के पर्वत में बैठी हो माँ। तेरे बेटे को दर्शन अभी चाहिए, तेरे बेटे को दर्शन अभी चाहिए। अरे रोता फिरता बिलखता मैं दर दर पे हूँ, रोता फिरता बिलखता मैं दर दर पे हूँ। गोद में लो उठा प्यारी माँ चाहिए, गोद में लो उठा प्यारी माँ चाहिए। और इस भजन की अंतिम लाइन, अरे अपने भक्तों पे रखती माँ हरदम नजर, अपने भक्तों पे रखती माँ हरदम नजर। देश के उन सभी साथियों को मैं स्वस्थ करता हूं कि माँ का आंचल इतना विशाल है कि उस आंचल की छाया में हमारे देश का प्रत्येक माँ का बेटा सुरक्षित और माँ के आशीर्वाद के साथ जीवन यापन कर रहा है और सुख समृद्धि के साथ देश हमारा माँ के आंचल की छाया के नीचे निरंतर बढ़ता रहेगा। इसलिए ये अंतिम लाइन अपनी रचना की गीत की देशवासियों की तरफ से माँ के चरणों पर मैं भेंट कर रहा हूं कि अपने भक्तों पे रखती माँ हरदम नजर, अपने भक्तों पे रखती माँ हरदम नजर। मैं बचूं जग जहर से नजर चाहिए, मैं बचूं जग जहर से नजर चाहिए। अपने भक्तों पे रखती माँ हरदम नजर, अपने भक्तों पे रखती माँ हरदम नजर। मैं बचूं जग जहर से नजर चाहिए, मैं बचूं जग जहर से नजर चाहिए। और रोता फिरता बिलखता मैं दर दर पे हूँ, रोता फिरता बिलखता दर दर पे हूँ। गोद में लो उठा प्यारी माँ चाहिए, गोद में लो उठा प्यारी माँ चाहिए। अरे यार इतना सब कर डाला लेकिन वीडियो तो चलू नहीं आया यार, आपो नहीं नजर की हो यार। सब चल तो रहा है, कहाँ चल रहा? ये देखो चल रहा है। हाँ बस ठीक। तो सभी देशवासियों अंतिम बार बस एक ही लाइन फिर कहना चाहूंगा। अरे उंगली तेरी पकड़ चलना सीखा है माँ, हर बेटा माँ की उंगली पकड़ करके ही दुनिया में चलना सीखा है। और लोग माँ की छोटी छोटी डांटों से अपने को अलग करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं सिर्फ एक दो लाइन कहना चाह रहा हूं कि उंगली तेरी पकड़ चलना सीखा है माँ, उंगली तेरी पकड़ चलना सीखा है माँ। डांट प्यारी तुम्हारी हमें चाहिए, डांट प्यारी तुम्हारी हमें चाहिए। रोता फिरता बिलख मैं दर दर पे हूँ, रोता फिरता
बिलखता, मदर दर पे हूँ गोद में लो उठा, प्यारी माँ चाहिए। जाके मैहर के पर्वत में बैठी हो माँ, जाके मैहर के पर्वत में बैठी हो माँ, तेरे बेटे को दर्शन अभी चाहिए, तेरे बेटे को दर्शन अभी चाहिए। अरे रोते राठौर को देख सकती न माँ, रोते राठौर को देख सकती न माँ, मैं लड़ूं जंग जग से दुआ चाहिए, मैं लड़ूं जंग जग से दुआ चाहिए। जाके मैहर के मैहर के पर्वत में बैठी हो माँ, तेरे बेटे को दर्शन अभी चाहिए, तेरे बेटे को दर्शन अभी चाहिए। इसलिए कि गोद में लो उठा, गोद में लो उठा, प्यारी माँ चाहिए, गोद में लो उठा रिमा चाहिए। जाके मैहर के पर्वत में बैठी हो माँ, तेरे बेटे को दर्शन अभी चाहिए। इसलिए सारे देशवासियों की तरफ से हम अपनी तरफ से और अपने मित्र अमित जी के साथ समस्त देशवासियों की तरफ से के लिए माँ शारदा, माँ जगदम्बे अम्बे के चरणों पर सशक्त प्रणाम करते हुए इस रचना के माध्यम से समस्त देशवासियों के लिए शुभकामनाएं और माँ भगवती से आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश को ताकतवर सशक्त बनाए, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बरकरार रखने में इन देश के युवाओं को सद्बुद्धि माँ प्रदान करे। और माँ आप अपने वरद हस्त से इस देश को सद्बुद्धि दें और सबका भला करें, कल्याण हो। जय माँ शारदे, माता रानी की जय हो माँ सच्चे दरबार की जय।